Assalamu alaikum everyone, welcome back to you for Universe and Saifullah here again and welcome to your next video on Google Maps ठीक for Android। और आज की हमारे पास जो Google Maps की वीडियो है इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी जो हमारे पास पेज लोकेशन हमें रिसीव हो रही हैं लास्ट वीडियो से उनको किस तरीके से हम शेड प्रेफरेंसेस के अंदर स्टोर करवा सकते हैं और किस तरीके से उनको शेड प्रेफरेंसेस के ऊपर लिसनर लगा के ऑटोमेटिकली जब हमारे पास लोकेशन अपडेट होती हैं सेव होती हैं ऑटोमेटिकली हमें अपनी एप्लीकेशन के ऊपर शो होती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर और हमारे पास कुछ लोकेशन अपडेट्स रिसीव हुई हैं तो वो किस तरीके से हमारे पास शेड प्रेफरेंसेस लिसनर की वजह से ऑटोमेटिकली जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो अपडेटेड हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी जो लोकेशन होगी वो हमें शो होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू यू फॉर यूनिवर्स एंड सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की जो हमारी एंड्रॉइड डेवलपमेंट की वीडियो है ये हमारे पास थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो होगी। इसमें हमने करना ये है कि लास्ट वीडियो के अंदर जो हमने काम किया था कि अगर हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड या बैकग्राउंड के ऊपर है दोनों केसेस के ऊपर वो रन हो रही है और उसके अंदर हम बेसिकली बैच लोकेशन रिसीव कर रहे हैं। हमारे पास बैच लोकेशन एक्टिविटी की क्लास है जहाँ पे हम इस लाइन के थ्रू हमारे पास जो बैच लोकेशन है वो मिल रही है 3 4 5 लोकेशन हमें इकट्ठी मिलती हैं और जब मिल जाती हैं तो हमारे पास बेसिकली हम देखा था लास्ट वीडियो में कि हम किस तरीके से नोटिफिकेशन के अंदर उनको शो करवाते हैं और आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर हम बेसिकली जो हमारे पास आउटपुट टेक्स्ट है हमारे इस एक्टिविटी के लेआउट के ऊपर वहाँ पे उनको शो करवाते हैं। तो हमने करना ये है कि सम केसेस के अंदर हम बेसिकली सेव करना चाहते हैं परसिस्टेंट स्टोरेज के ऊपर। सपोज कर लें अब हमारे पास एंड्रॉयड ओरियो का केस है, हमारे पास जो बैच लोकेशन है वो हम बहुत वैसे भी बैकग्राउंड के ऊपर जब हमारी एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड ओरियो या लेटेस्ट डिवाइसेस के ऊपर API लेवल 26 या ऊपर वाले API लेवल्स के ऊपर तो हमारे पास जो बैकग्राउंड के ऊपर लोकेशंस होती हैं वो हमें रिसीव तो होती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद हमें रिसीव होती हैं, लाइक 8 से 10 मिनट के बाद लोकेशन मिलेगी। तो करना हमने ये है कि अब बेसिकली जो लोकेशन हमें रिसीव होती हैं वो सारी की सारी हम शेड प्रेफरेंसेस के अंदर जो परसिस्टेंट परमानेंटली वहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। अगर आपकी एप्लीकेशन हमारी रिमूव भी हो जाती है हमारी जो वो मेमोरी से बिल्कुल क्लोज कर देता है यूज़र रन नहीं हो रही तो फिर भी जब नेक्स्ट टाइम वो ओपन करेगा तो हमारे पास लोकेशन अपडेट्स का डेटा वहाँ पे होगा। इसका यूज़फुल सिनेरियो ये है कि अगर हम बेसिकली बैकग्राउंड सर्विस को यूज़ करते हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, हमारी एक्टिविटी हमारी एप्लीकेशन रन भी नहीं हो रही फिर हमें जो लोकेशन अपडेट्स मिलती हैं उनको अगर हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं उनको स्टोर करना पड़ेगा। तो हम ये वाली टेक्निक वहाँ पे यूज़ करेंगे, इसलिए मैं इसको पहले एक वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ। सिंपल मैं क्या करूँगा, जाऊँगा जो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास लोकेशन रिजल्ट हेल्प क्लास है, यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स जो हैं वो डिफ़ाइन करूँगा। तो पहले इन मेथड्स को कोलैप्स करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बेसिकली यहाँ पे नीचे एक मेथड डिफाइन करूँगा, अगेन जो मेरे पास पब्लिक मेथड होगा वाइड रिटर्न करेगा और इसको मैं बेसिकली यहाँ पे कह दूँगा, मैं इसको कह दूँगा सेव लोकेशन रिजल्ट्स। और अब जो कि बेसिकली मैंने शेड प्रेफरेंसेस के अंदर इसको स्टोर करवाना है तो मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो शेड प्रेफरेंसेस होती हैं जो कि सेम होती हैं पूरी एप्लीकेशन के लिए वो यूज़ करूँगा प्रेफरेंस मैनेजर के थ्रू। यहाँ पे मेरे पास है प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट शेड प्रेफरेंसेस। तो आपने देखा बेसिकली कॉन्टेक्स्ट इसको मैं पास करूँगा और इसके बाद मैं इसी के ऊपर बेसिकली यहाँ पे मैं कॉल कर लूँगा एडिट और इसके ऊपर मैं यहाँ पे कर लूँगा पुट स्ट्रिंग। तो पहले नंबर पे तो आप देख सकते हैं बेसिकली मुझे की देनी पड़ेगी, तो की मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा की डैश लोकेशन रिजल्ट्स और इसको मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लूँगा एज अ कांस्टेंट। इसको मैं कह दूँगा की अंडरस्कोर लोकेशन अंडरस्कोर रिजल्ट्स। यहाँ पे ये मेरे पास चली गई, ये मेरे पास की होगी और जो वैल्यू सेकंड नंबर पे मैंने देनी है उसके लिए मैं पहले नंबर पे तो यहाँ पे यूज़ करूँगा जो मेरे पास है गेट लोकेशन रिजल्ट टाइटल और उसके साथ मैं कंकैटिनेट करूँगा यहाँ पे न्यू लाइन और उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा गेट लोकेशन रिजल्ट टेक्स्ट और उसके बाद मैंने यहाँ पे अप्लाई को कॉल कर देना है तो मेरा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल मैं बेसिकली प्रेफरेंस मैनेजर के थ्रू डिफ़ॉल्ट सेट प्रेफरेंसेस ले रहा हूँ। अब कॉन्टेक्स्ट मेरे पास सॉरी मैं एक्टिविटी के अंदर नहीं हूँ तो एम कॉन्टेक्स्ट मैंने यहाँ पे पास करना है तो मुझे यहाँ पे डिफ़ॉल्ट शेड प्रेफरेंसेस मिल जाएंगे अपनी इस एप्लीकेशन के लिए। उसके बाद मैं कॉल करूँगा एडिट और उसके साथ ही कॉल करूँगा पुट स्ट्रिंग। अब मैंने स्ट्रिंग पुट करनी है तो की मेरे पास यहाँ पे आ गई की डैश लोकेशन डैश रिजल्ट्स और मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा गेट लोकेशन रिजल्ट टाइटल। उसके बाद बेसिकली न्यू लाइन फीड और कॉल कर लूँगा गेट लोकेशन रिजल्ट टेक्स्ट तो मेरे पास यहाँ पे वो मुझे रिसीव हो जाएंगी और उसके बाद मैं सिंपली अप्लाई कर दूँगा तो जहाँ पे रिजल्ट तो सेव हो जाएगा। नेक्स्ट अगेन मैंने एक पब्लिक मेथड जो है वो डिफाइन करना है, मुझे बेसिकली एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा तो इसको मैं कह दूँगा गेट सेव्ड लोकेशन और यहाँ पे मैं सिंपल रिटर्न करूँगा प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट चाइल्ड प्रेफरेंसेस और एम कॉन्टेक्स्ट आएगा
और अब इस दफ़ा मैंने सिंपल यहाँ पे कॉल करना है गेट स्ट्रिंग, मुझे एक वैल्यू रिसीव मैंने करनी है। की जो है उसके लिए गेन यूज़ कर लूँगा, की के लिए गेन कांस्टेंट यूज़ कर लूँगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू नाल यहाँ पे पास कर दूँगा, सॉरी एम्प्टी स्ट्रिंग। अगेन अगर आपको शील्ड प्रेफरेंसेस का नहीं पता तो इसका हमारे पास सेपरेट कोर्स है इसी चैनल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। जैसे हम बेसिकली इस मेथड को कॉल करेंगे तो जो लोकेशन की लिस्ट हमने यहाँ पे पास की होगी वो बेसिकली यहाँ पे सेव हो जाएगी शील्ड प्रेफरेंसेस के अंदर। जब हम कॉल करेंगे गेट सेव लोकेशन रिजल्ट तो वो हमें यहाँ पे रिटर्न होकर मिल जाएगी। यहाँ पे मेरे पास जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं जाऊँगा अपनी बैच लोकेशन एक्टिविटी के ऊपर। अब जैसे मैं नोटिफिकेशन शो करवा रहा हूँ तो इसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल करना है हेल्पर डॉट सेव लोकेशन रिजल्ट्स, वो सेव हो जाएंगे। अब मैंने अब ये करना है कि बेसिकली जो मेरे पास ऑन प्रेफरेंस चेंज लिसनर है वो मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो उसके लिए मेरे पास ये जो एक्टिविटी है वो बेसिकली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगी शेड प्रेफरेंसेस डॉट ऑन शेड प्रेफरेंसेस चेंज लिसनर। तो ये मेरे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, तो इंटेंशन एक्शन को यूज़ करते हुए मेथड में यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लूँगा। अब ये मेथड बेसिकली मेरे पास यहाँ पे नीचे आ चुका है। ये मेथड ऑटोमेटिकली उस वक्त कॉल होगा जब मेरी ये जो डिफ़ॉल्ट शेड प्रेफरेंसेस एप्लीकेशन के लिए उनके ऊपर कोई भी चेंज होगा तो यहाँ पे वो की आती है जिस की के अगेंस्ट यहाँ पे चेंज अकर होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे चेक करना है इफ़ की डॉट इक्वल्स, मैं चेक करूँगा लोकेशन रिजल्ट हेल्पर डॉट की लोकेशन रिजल्ट, अगर वो इसकी इक्वल हुई इसका मतलब है इस की वजह से मेरे पास जो लोकेशन है वो यहाँ पे रिसीव हुई है। तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ करूँगा एम आउटपुट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे मैंने बेसिकली रिजल्ट्स को रिसीव करना है तो मेरे पास यहाँ पे जो लोकेशन रिजल्ट हेल्पर क्लास है ये वाला जो मेथड है इसको मैं यहाँ पे स्टैटिक यहाँ पे डिफाइन कर दूँगा ताकि मैं इसको क्लास नेम के साथ कॉल कर सकूँ। तो जो कि स्टैटिक है तो मुझे जब मैं इस मेथड को कॉल करूँगा तो मैं सेपरेटली जो कॉन्टेक्स्ट है वो पास करूँगा, तो इसके बजाय मेरे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये मेरे पास कोड कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे अब मैंने जैसे ही मेरे पास जब भी कोई भी चेंज अकर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मैं इसको यूज़ कर लूँगा लोकेशन रिजल्ट हेल्पर डॉट गेट सेव्ड लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट के लिए दिस पास कर दूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे कोड कंप्लीट हो गया। तो अब मैंने किया क्या है कि जैसे ही हमारे पास कोई भी लोकेशन रिजल्ट हमें यहाँ पे रिसीव होंगे तो मैं कॉल करूँगा सेव लोकेशन रिजल्ट्स को। ये मेथड बेसिकली उनको शेड प्रेफरेंसेस के अंदर परमानेंटली स्टोर कर देगा। और जैसे हमारे पास एक्टिविटी में हमारी जो वाली है इसके ऊपर हमने लिसनर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया शेड प्रेफरेंसेस, इसको न्यू लाइन के ऊपर ले आता हूँ शेड प्रेफरेंसेस डॉट ऑन शेड प्रेफरेंस चेंज लिसनर। तो हमारे पास शेड प्रेफरेंसेस की किसी भी फाइल के ऊपर कोई भी चेंज अगर होगा तो ये वाला लिसनर हमारे पास कॉल होगा। जैसे ये वाला लिसनर कॉल होगा तो हमारे पास ये वाला ऑन शेड प्रेफरेंस चेंज का मेथड कॉल होगा। यहाँ पे हमें वो वाली फाइल भी मिलती है और हमें की भी मिलती है। तो हमने चेक करना है कि इफ़ की डॉट इक्वल्स अगर हमारे पास जिस की के अगेंस्ट कोई चेंज हुआ है वो हमारे पास की लोकेशन रिजल्ट्स है जो कि हमने यहाँ पे रिजल्ट सेव करने के लिए यूज़ की हुई है। अगर वो ये वाली की हुई तो इसका मतलब है कोई ना कोई लोकेशन न्यू सेव हुई है। तो उसके लिए गेन एम आउटपुट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट में लोकेशन रिजल्ट हेल्पर के साथ स्टैटिक मेथड गेट सेव लोकेशन पास करूँ कॉल करूँगा और इसको कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा। तो ये मेथड सिंपली हमारे पास प्रेफरेंस मैनेजर से जो कि जिस की के अगेंस्ट हमने रिजल्ट सेव किया लोकेशंस का वो हमें रिटर्न करेगा। तब हमारे पास जो है वो हमारा ऑन शेड प्रेफरेंसेस चेंज का मेथड तो इंप्लीमेंट हो गया, लेकिन इसको बेसिकली हमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और इम्प्लीमेंट ओवरराइड करूँगा अपना जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है ऑन स्टार्ट मेथड जो है, और इसके अंदर सुपर कॉल के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट शेड प्रेफरेंसेस, इसको हमने कॉन्टेक्स्ट पास करना है, दिस पास करूँगा और इसके साथ मैं यहाँ पे कॉल करूँगा रजिस्टर ऑन शेड प्रेफरेंसेस चेंज लिसनर और दिस पास कर दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे ये जो मेरा मेथड है वो रजिस्टर हो जाएगा। और अब इसको मैंने अनरजिस्टर भी करना है कि अगर हमारी ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है उस वक्त तो हमने टोस्ट अपने टेक्स्ट व्यू को अपडेट नहीं करना, तो उस केस में मैं ऑन जो मेरे पास स्टॉप मेथड होगा इसके अंदर इसको अनरजिस्टर करूँगा। तो गेन प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट शेड प्रेफरेंसेस दिस, और इस दफ़ा मैं यहाँ पे कॉल करूँगा अनरजिस्टर्ड ऑन शेड प्रेफरेंसेस चेंज लिसनर और अगेन दिस कॉल कर दूँगा। तो मेरे पास ये कोड कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ लास्ट मेरे पास रहती है वो ये कि मैं यहाँ पे मैंने ओवरराइड करना है अगेन ऑन रिज्यूम को। अब जैसे ही ऑन रिज्यूम मेरे पास कॉल होगा तो बैकग्राउंड के ऊपर जब हमारी एप्लीकेशन थी वो वाले जितने भी हमारे पास लोकेशन अपडेट्स आई हैं वो हमारी शेड प्रेफरेंसेस के अंदर सेव तो हुई हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पास जो हमारा टेक्स्ट व्यू है जहाँ पे जो मेरे पास एम आउटपुट टेक्स्ट इसको अपडेट नहीं किया। तो अब यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा ऑन रिज्यूम के अंदर वही कोड जो बेसिकली हमने यहाँ पे किया हुआ है, इसी लाइन को मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो वो ये होगा कि अगर बैकग्राउंड के ऊपर थे हम और जैसे फॉरग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन आएगी एक्टिविटी आएगी तो ऑटोमेटिकली तो जो भी लेटेस्ट हमारे पास जो लोकेशन अपडेट्स होंगे वो मैं यहाँ पे मिल जाएंगी। एप्लीकेशन को रन करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इसको API लेवल 25 के ऊपर रन करूँगा जो कि मेरी एमुलेटेड डिवाइस है, और उसके बाद मैं आपको रियल डिवाइस के ऊपर इसको रन करके बताता हूँ। मैं क्लिक करूँगा बैच लोकेशंस के ऊपर
एक चीज़ आपने यहाँ पे नोट की होगी कि हमारे पास यहाँ पे जो टेक्स्ट व्यू है हमारा, वो यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए कि जैसे ही हमारी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, हमारे पास शेड प्रेफरेंसेस चेंज लिस्ट में यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ और ऑन रिज्यूम के अंदर हमने बेसिकली आउटपुट टेक्स्ट के ऊपर जो सेव्ड हमारे पास जो लोकेशन थी वो हमने रिट्रीव की हैं। अब हमारे पास कोई भी लोकेशन अभी तक हमने सेव नहीं की, तो हमारे पास वो नल यहाँ पे आया, कुछ भी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी जो कि यहाँ से रिटर्न हो रही थी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो यहाँ से हमें मिल रही है। अगर आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अब मैं क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स के ऊपर, आपने देखा जीपीएस यूज़ हो रहा है और तकरीबन 15 सेकंड के बाद बैच के अंदर मैंने चूँकि लोकेशन जो है वो अपडेट रिक्वेस्ट किए हैं, तो वो मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी और यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिकली वो टेक्स्ट व्यू के अंदर शो होंगी। तो आपने देखा लोकेशन रिसीव्ड 5 लोकेशन मुझे यहाँ पे मिल गई और यहाँ पे मेरे पास बेसिकली नोटिफिकेशन भी आ गया। अब अगर मैं चला जाता हूँ बैकग्राउंड के ऊपर और अब मुझे जैसे ही इसको रिमूव करता हूँ, तो जैसे ही मेरे पास न्यू लोकेशन अपडेट्स मुझे यहाँ पे मिलेंगी और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी थोड़े से चेंज कर देते हैं। आपने देखा अगेन 5 लोकेशन मुझे यहाँ पे मिल चुकी हैं और कोऑर्डिनेट्स भी आपने देखा मुझे यहाँ पे मिल गया। अब अगर मैं दोबारा ओपन करूँगा अपनी एप्लीकेशन को, तो आपने देखा जो लेटेस्ट हमारे पास लोकेशन अपडेट्स थी वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी हुई हैं। तो आपने देखा अगेन मेरे पास लोकेशन अपडेट्स आई वो मुझे यहाँ पे रिसीव हो चुकी हैं। तो ये था कि किस तरीके से कैमुलेटेड डिवाइस के ऊपर हम बेसिकली इसको स्टेट प्रेफरेंसेस के अंदर सेव करते हैं और रन करते हैं। अब मैं आपको स्टॉप करता हूँ। अब नेक्स्ट ये है कि अपनी रियल डिवाइस के ऊपर मैं एप्लीकेशन रन करने से पहले यहाँ पे जो जाऊँगा लोकेशन रिजल्ट हेल्पर की क्लास के अंदर, यहाँ पे जो वैल्यू इसको कह दूँगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ताकि आप लोगों को 100% श्योर हो जाए कि शेड प्रेफरेंसेस के अंदर कोई वैल्यू जब नहीं मिली तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ हुई है। और अब मैं फिजिकल डिवाइस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूँगा एंड्रॉयड ओरियो को, जो कि यूज़ कर रही है। तो ला के ऐसे डिवाइस स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, देख सकते हैं बेसिकली एंड्रॉयड ओरियो AP लेवल 27 के ऊपर मेरी ये डिवाइस रन हो रही है। मैं क्लिक करूँगा बैच लोकेशंस के ऊपर और अब आपने देखा डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मिली, क्योंकि इस एप्लीकेशन के लिए अभी शेड प्रेफरेंसेस की फाइल हमारे पास नहीं एग्जिस्ट कर रही है, हमने इसको यूज़ ही नहीं किया हुआ, तो कोई भी वैल्यू हमें रिटर्न नहीं हुई, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो हमें यहाँ पे मिली। अब मैं क्लिक करूँगा रिक्वेस्ट लोकेशन अपडेट्स के ऊपर, तो आपने देखा जीपीएस हमारे पास यूज़ हो रहा है, हमारा ऑलरेडी इनेबल था, तो हमारे पास जीपीएस यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं यूज़ हो रहा है, इनेबल भी है। और तकरीबन 15 सेकंड के बाद मुझे बैच के अंदर नोटिफिकेशन मिलेगा, लोकेशन अपडेट्स मिलेंगी और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो शो होंगी। तो आपने देखा 2 लोकेशन मुझे मिली, नोटिफिकेशन भी आ गया। अब मैं चला जाता हूँ अपनी एप्लीकेशन को बैकग्राउंड के ऊपर मूव कर देता हूँ, तो आपने देखा 1 लोकेशन मुझे रिसीव हो चुकी हुई है। और अब चूँकि हम एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर हैं, तो आपने देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट किया, लेकिन स्टिल हमारे पास जो लोकेशन अपडेट्स हैं वो हमें नहीं मिली, इसलिए कि हम एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड की एग्जीक्यूशन के ऊपर लिमिट्स हैं और बैकग्राउंड जो हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर हमारी एप्लीकेशन और जो लोकेशन अपडेट्स मिलती हैं उसके ऊपर भी लिमिट है, तो हमें लोकेशन थोड़ी लेट मिलेगी। लेकिन राइट नो अगर मैं जहाँ पे क्लिक करता हूँ नोटिफिकेशन के ऊपर, तो आपने देखा मैं आ गया और जो लेटेस्ट हमारे पास हमारी लोकेशन अपडेट थी वो यहाँ पे शेड प्रेफरेंसेस के अंदर सेव थी, ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पे मिल गई। तो स्टॉप करता हूँ। तो ये था गाइस कि किस तरीके से अपनी जो लोकेशन अपडेट्स हमें मिलती हैं बैच के अंदर, उनको सेव करते हैं शेड प्रेफरेंसेस के अंदर और शेड प्रेफरेंसेस चेंज लिस्नर के थ्रू ऑटोमेटिकली उनको अपनी एक्टिविटी के अंदर यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करते हैं। और ये जो प्रॉब्लम है कि हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर और हमें लोकेशन अपडेट्स नहीं मिल रही, इसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर हम बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे। और अब अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ डिवाइस फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर और यहाँ पे जाऊँगा डेटा के अंदर, अगेन डेटा के अंदर, ये बेसिकली मैं जो मेरी फिजिकल डिवाइस है उसके मेरे पास यहाँ पे शेड प्रेफरेंसेस की फाइल है। तो यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा काम डॉट, यहाँ पे मेरे पास मेरी एप्लीकेशन है माई गूगल मैप्स, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो यहाँ आपने देखा शेड प्रेफरेंस का मेरे पास फोल्डर बना हुआ है, इसके ऊपर मेरे पास बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं, डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो डिफ़ॉल्ट शेड प्रेफरेंसेस की फाइल है वो ओपन हो चुकी है। आपने देखा 2 लोकेशन रिपोर्टेड, एक मेरे पास यहाँ पे ये लोकेशन है और दूसरी भी मेरे पास यहाँ पे ये लोकेशन है। अब सेम वे आप लोगों को बेसिकली अपनी एप्ली डिवाइस के ऊपर भी इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ कि ये कोड तो हमने ऑलरेडी पिछली वीडियो में देखा हुआ था, किस तरीके से बैच लोकेशन हमने रिसीव करनी है। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया है कि जैसे एक्टिविटी हमारे पास मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया ऑन प्रेफरेंस चेंज लिस्नर, और जैसे इसको बेसिकली मैंने रजिस्टर किया ऑन स्टार्ट के अंदर और अन रजिस्टर किया ऑन स्टॉप के अंदर। जैसे ऑन रिज्यूम कॉल होगा, मैं अपनी लोकेशन रिजल्ट हेल्पर की क्लास से एक मेथड मैंने क्रिएट किया गेट सेव्ड लोकेशन रिजल्ट, इसको कॉल करूँगा तो ये बेसिकली प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट शेड प्रेफरेंसेस को कॉल करेगा और डिफ़ॉल्ट जो हमारी एप्लीकेशन के लिए शेड प्रेफरेंसेस की फाइल होगी उसको बेसिकली रिसीव करेगा और यहाँ पे उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इसके अलावा दूसरा मेरे पास जो मेथड था वो बेसिकली था यहाँ पे नीचे हमारे पास है सेव लोकेशन रिजल्ट, ये सेम उसी तरीके से यहाँ पे इस मेथड के अंदर तो मैं इनको रिट्रीव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो गाइस इतना सा काम था, आई थिंक सो आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अब अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, फिर टू आस्क मी इन द कमेंट्स में। मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट 3 वीडियोस के अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि अगर हमारी एप्लीकेशन रन नहीं भी हो रही, कंप्लीटली मेमोरी से रिमूव हो जाती है,
फिर भी हम किस तरीके से लोकेशन अपडेट्स को रिसीव कर सकते हैं इन सर्विस जो कि बैकग्राउंड के ऊपर रन होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक बैकग्राउंड सर्विस स्टार्टेड सर्विस के अंदर बताऊंगा और वही एक सर्विस हम एज अ फॉरग्राउंड सर्विस भी यूज़ करेंगे, ताकि अगर हमारी एप्लीकेशन जो है वो हमारी सर्विस रन होती है एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर भी, लेटेस्ट एंड्रॉयड ओरियो या पी के ऊपर भी, फिर भी हमारे पास लोकेशन अपडेट्स रिसीव हों और पिछले डिवाइसेस के ऊपर तो ऑटोमेटिकली हमें मिलेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पेंडिंग इंटेंट को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड सर्विस और ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अंदर आप जो है वो लोकेशन अपडेट्स को रिसीव कर सकते हैं। उन केस में आपको एक सर्विस स्टार्ट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और आप एक सर्विस को एज अ फॉरग्राउंड सर्विस स्टार्ट किए बगैर भी लोकेशन अपडेट्स को एंड्रॉयड ओरियो के ऊपर और लेटेस्ट डिवाइसेस के ऊपर रिसीव कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल थी, पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप आने वाली लेटेस्ट किसी भी एंड्रॉयड के वीडियो को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।